नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में सल्फर का महत्व क्या होता है, सरसों में सल्फर कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, सल्फर को सरसों में कब प्रयोग करना चाहिए और उसे किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पे संपूर्ण चर्चा करेंगे। फसलों की अच्छी वृद्धि, विकास व अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 16 से 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है पौधों को, तभी पौधे अपना संपूर्ण ग्रोथ कर पाते हैं। ये जो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, इनका पौधों के अलग अलग अवस्थाओं व क्रियाओं में उपयोगिता होती है, लेकिन ये जो पोषक तत्व होते हैं ये फसलों के आधार पे इनका अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता इन सभी पोषक तत्वों की होती है। उसी तरह सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जो तेल वाली फसलें होती हैं उसमें विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है। सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे दानों का साइज और उसका कलर और उसमें तेल की प्रतिशत मात्रा, इन सभी में सल्फर की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं सरसों में सल्फर की कमी के लक्षण क्या होते हैं। सल्फर की कमी होने पर ज़्यादातर नई पत्तियां प्रभावित होती हैं। पत्तियों के सिराओं के बीच का जो भाग होता है वो हल्के पीले रंग का हो जाता है और पत्तियां हल्की पीली नजर आने लगती हैं। और इसके अलावा सल्फर की कमी होने पर पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है, जिससे पौधे का वृद्धि विकास प्रभावित होता है। और इसके अलावा सरसों की फसल में यदि सल्फर की कमी है तो दानों में तेल की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है और दानों का वजन भी कम होता है। तो यदि हमारी फसल में सल्फर की कमी है तो ये समस्याएं हो सकती हैं। अब जानते हैं सरसों में सल्फर के प्रयोग के फायदे क्या होते हैं। सल्फर पत्तियों में क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है, जिससे पौधों की पत्तियों का रंग हरा हो जाता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है। और इसके अलावा सल्फर के प्रयोग से पौधे में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन एवं तेल के निर्माण होने में सल्फर सहायता प्रदान करती है। और यदि सल्फर हम प्रयोग करते हैं तो पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के अवशोषण करने की क्षमता पौधे में बढ़ जाती है। यदि पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलने लगता है तो पौधों का वृद्धि विकास तेजी से होता है, पौधा तेजी से ग्रोथ करता है। ये बहुत सारे फायदे होते हैं सल्फर प्रयोग करने के। तो सरसों की फसल में सल्फर का बहुत ही महत्व होता है और इसे हमें प्रयोग करना चाहिए। अब जानते हैं सरसों में सल्फर को कब और कैसे देना चाहिए। सरसों की फसल में सल्फर कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला, बुआई के समय में बेसल डोज में सल्फर को प्रयोग किया जा सकता है। यदि बुआई के समय बेसल डोज में प्रयोग करते हैं, सल्फर 90% FG फॉर्मुलेशन होता है, इसको 5 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है। और यदि सल्फर 90% WG का प्रयोग करते हैं तो इसकी 3 से 4 kg मात्रा प्रति एकड़ से प्रयोग किया जा सकता है। इन दोनों को खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग करके भी प्रयोग किया जा सकता है। अब जानते हैं फसलों में स्प्रे के द्वारा सल्फर को कैसे प्रयोग किया जाता है। स्प्रे के द्वारा सल्फर को फसलों में देने के लिए सल्फर लिक्विड 20% में उपलब्ध होता है। इसको 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के फसलों के ऊपर स्प्रे किया जा सकता है। या फिर सल्फर 80% WDG फॉर्मुलेशन होता है, इसकी 3 से 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के आधार पर घोल के स्प्रे के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। सल्फर 80% WDG को स्प्रे करने से यह एक तो सल्फर की पूर्ति करता है और दूसरा यह फंगीसाइड का भी काम करता है। इस तरह से सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। धन्यवाद।